बिंदु -4, 3 की स्थिति किस पाद में है? दूसरे पाद में। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है x निर्देशांक। काटीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान है 4 नंबर। बिंदु 4,-3 किस चौथांश में है? चतुर्थ। सरल रेखा x बराबर 2 तथा y -2 है तो एक दूसरे पर लंबवत होगा। सरल रेखा x बराबर -2 तथा y बराबर 3 का कटान बिंदु -2,3 बिंदु 2 गुना √3 -√2 किस पाद में स्थित है? चतुर्थ पाद में। बिंदु 4,3 किस पाद में है? प्रथम। काटीय तल में स्थित किसी बिंदु 3,-4 के कोटि का मान है -4। ऐसा है। x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? y अक्ष के समांतर। बिंदु -3, -5 किस पाद में स्थित है? तृतीय पाद में। बिंदु 6,-5 का x नियामक है 6। बिंदु 3,2 और -3,2 दोनों अवस्थित है x स्थित एक ही ओर। बिंदु 6,-5 का भुज है 6। प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की x अक्ष की दूरी क्या कहलाती है? कोटि। निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चौथांश में स्थित है? -4, -6। बिंदु -6, -7 का कोटि का मान है -7। x अक्ष का समीकरण है y बराबर 0। y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? x अक्ष के समांतर। बिंदु 4.5, 6.5 किस पाद में स्थित है? प्रथम पाद में। बिंदु 4,6 और -4,-6 दोनों अवस्थित है y अक्ष के दोनों ओर। बिंदु -12, -18 का भुज है -12। निम्न में से मूल बिंदु का नियामक कौन है? 0,0। y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है 0। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा x, 0। रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी? 2,4। बिंदु -2, -5 का भुज है -2। x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक 0, y नियामक होता है 0। बिंदु 3, किस चौथांश में स्थित है? चतुर्थ। y अक्ष का समीकरण है x बराबर 0। सरल रेखा y बराबर 2x - 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी? 5,7। बिंदु 13,19 से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई होगी 19। सरल रेखाएँ x बराबर 2 और y बराबर -3 का प्रतिच्छेद बिंदु है 2, -3। यदि बिंदु 4, रेखा 2x - 3y बराबर 5 पर स्थित हो तो a का मान होगा 1। बिंदु -2,5 किस चौथांश में स्थित है? द्वितीय। y अक्ष से बिंदु 3,4 की दूरी होगी 3। बिंदु 7,-4 एवं -5,1 के बीच की दूरी है 13। बिंदु 2 गुना √3, -3 किस चौथांश में स्थित है? चतुर्थ। 4 नंबर। बिंदु -2 गुना
-2 किस चौथांश में है? तृतीय। यदि किसी बिंदु B से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 एवं y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5 हो तो B का निर्देशांक क्या होगा? 5 10। किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु का भुज कहलाता है। x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक 0 होता है। घातीय तल में स्थित किसी बिंदु 6, 4 की कोटि का मान 4 होगा। घातीय तल में स्थित किसी बिंदु -4, 10 तो भुज का मान होगा -4। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है। बिंदु -5, -3 किस चौथांश में पड़ेगा? तृतीय। बिंदु -4, 3 किस पद में है? दूसरा में। मूल बिंदु तो निर्देशांक होता है 0, 0। घातीय तल में किसी बिंदु 4, -5 की कोटि का मान होगा -5। y अक्ष पर किसी बिंदु का x नियामक 0 होता है। बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी है 2 गुना √2। बिंदु 4, -5 की दूरी मूल बिंदु से होगी 3। बिंदु -3, 4 की दूरी मूल बिंदु से है 5। जिस त्रिभुज के तीनों शीर्ष का नियामक 0, 4 तथा 0, 0 तथा 3, 0 है तो त्रिभुज का परिमाप होगा 15 इकाई। नियामक 2, k-3 तथा 4, -7 को जोड़ने वाली रेखा का झुकाव है। k का मान ज्ञात कीजिए -6। बिंदु -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी क्या होगी? 2 गुना √2। बिंदु P -6, 8 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी? 10। किसी त्रिभुज ABCD के दो शीर्ष A = 2, 3 तथा B = 1, -3 है तो 3, 0 तो तीसरे शीर्ष C का नियामक क्या होगा? 5, 2। बिंदु -2, 3 और 4, 1 को मिलाने वाली रेखाखंड मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा? 8, 2। बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से है √10। बिंदु 2, 3 एवं -2, 3 के बीच की दूरी होगी 4 तो आंसर हुई। x अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदु F -1, 0 और B = 5, 0 के समान दूरी पर है 2, 0। बिंदु 4, -1 और 2, 3 के बीच की दूरी है 2 गुना √5। यदि I = 5, 6 बिंदु A 6, 5 एवं B 4, y को मिलाने वाली रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है तो y का मान क्या है? होगा 7। y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4, 2 से दूरी 5 है तो निम्नलिखित में कौन है? 0, -1। बिंदु 6, -5 एवं -2, 11 तो जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक यदि 2, P हो तो P का मान होगा 3। यदि बिंदुओं 9, 3 एवं 15, 11 के बीच की दूरी है 10। मूल बिंदु से बिंदु
पी बराबर माइनस ए माइनस बी की दूरी होगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि त्रिभुज के शीर्ष नियामक 0,8 फिर 0,0 तथा 6,0 है तो त्रिभुज का परिमाप होगा 24 इकाई। एक्स अक्ष से दूरी एक्स अक्ष से बिंदु Q 3,6 की दूरी है 3 इकाई। मूल बिंदु से बिंदु x, y की दूरी क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यदि त्रिभुज का शीर्ष 0,4, 0,0 तथा 3,0 है तो इसका परिमाप क्या होगा 12। बिंदु 7,10 किस पाद में स्थित है प्रथम पाद में। मूल बिंदु से बिंदु I माइनस एक्स, वाई की दूरी है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बिंदु P 5,7 और Q 8,11 के बीच की दूरी क्या होगी 5 इकाई। एक्स अस्थि बिंदु 3,5 की दूरी क्या है 5। बिंदु 2, -2 और -2, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होगा 0,0। बिंदु -1,3 एवं -5,7 के बीच की दूरी है 4 गुना अंडर रूट 2 इकाई। बिंदु A cos थीटा 0 तथा 0, A sin थीटा के बीच की दूरी क्या होगी A। बिंदु 15,8 के मूल बिंदु से दूरी क्या होगी 17। वाई अक्ष से बिंदु 13,15 की दूरी है 13। मूल बिंदु से बिंदु -4, -6 की दूरी क्या है 2 गुना अंडर रूट 13। बिंदु 4,5 और -3,2 के बीच की दूरी क्या होगी अंडर रूट 18। बिंदु 2 cos थीटा 0 तथा 0, 2 sin थीटा के बीच की दूरी क्या होगी 2। PQRS एक आयत है जिसके शीर्ष P बराबर 0,0, Q बराबर 6,0, I बराबर 6,2 एवं S बराबर 0,2 है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगी 12। बिंदु 1, -3 एवं 4, -6 के बीच की दूरी है 3 गुना अंडर रूट 2। वाई अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु 5, -2 और -3,2 से समदूरस्थ है होगी 0, -2। ABCD एक आयत है जिसके शीर्ष F 0,0, B 8,0, C 8,6, D 0,6 है तो आयत का एक विकर्ण होगा 10। बिंदु 5 cos थीटा 0 एवं 0, 5 sin थीटा के बीच की दूरी होगी 5। बिंदु P x1, y1 और Q s2, y2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अंडर रूट x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। बिंदु 15,8 की दूरी मूल बिंदु से 17 होगी। मूल बिंदु से P -x, y की दूरी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मूल बिंदु से P 3, -4 की दूरी होगी तो 5 होगी। बिंदु A, B और -a, B की दूरी होगी एक आंसर अंडर रूट x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर पर बैठाता है। बिंदु 3, 4 के मूल बिंदु से दूरी क्या होगी 5 होगी।